हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करना था षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन तो कल अपने डिस्कस किया था निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। एक बार फिर क्लियर कर दूं आपको, निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। तो कल भी अपने बात की थी कि निबिड़ को हम इंग्लिश में क्लोज कहते हैं और क्लोज का मतलब होता है पास पास। क्लोज का मतलब पास पास, यानी अपने अवयवी कणों की व्यवस्था ऐसी करनी है कि जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के पास पास स्थित हों। पास पास स्थित होने का मतलब उनमें रिक्त स्थान जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, रिक्त स्थान कम होना चाहिए। तो निबिड़ संकुलन किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था है जिससे उन कणों के बीच रिक्त स्थान कम से कम रहता है। तो अपने सबसे पहले डिस्कस किया था इसमें एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं आपको, क्या था एक विमीय संकुलन। तो हमने कण जो थे वो एक दूसरे के पास पास इस प्रकार रखे थे कि उनके केंद्र जो थे बिल्कुल एक दूसरे की सीध में रहे थे। तो अवयवी कणों को जब हमने व्यवस्थित किया था एक विमीय में, तो उसमें कण जो केंद्र थे बिल्कुल सीधी रेखा में थे। तो अब एक बार फिर कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे अपने। तो ये एक कण हो गया, ये बिल्कुल उसके साथ दूसरा कण, फिर उसके साथ तीसरा कण, फिर उसके साथ चौथा कण। फिर हमने बात की थी कि यदि इन कणों के केंद्रों को मिला दें तो बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे हमने रेखीय निबिड़ संकुलन भी कहा था। तो इसके केंद्र ये हो गए। अब यदि हम इन केंद्रों को मिलाते हैं तो बिल्कुल सीधी रेखा मिलती है हमारे को, इसलिए हम इस एक विमीय निबिड़ संकुलन को रेखीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं रेखीय निबिड़ संकुलन। रेखीय निबिड़ संकुलन। अब एक विमीय से हमने बात की थी द्विविमीय की, इसमें संकुलन दक्षता भी एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि सेंटर वाले कण को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। सेंटर वाले कण को जब आप हाईलाइट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक कण जो है वो दो कणों को स्पर्श कर रहा है। तो इसमें जो समन्वय संख्या होती है या जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वो होती है 2। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या 2। फिर इससे हमने बनाई थी द्विविमीय पैकिंग। द्विविमीय में अपने बात की थी कि दो व्यवस्थाएं हैं, एक तो कण के बिल्कुल नीचे कण रखना है, दूसरा कण के नीचे कण न रखकर गर्तों में कण रखना है। तो दो व्यवस्थाएं थी इसमें, एक तो कण के बिल्कुल नीचे कण रखना है, एक कण के बिल्कुल नीचे कण ना रखकर गर्तों में कण रखना है। तो जब हमने कण के नीचे कण रखा था, अब द्विविमीय में देखें अपने जो द्विविमीय में अरेंजमेंट की थी हमने, तो उसमें दो व्यवस्थाएं थी अपने पास। एक तो कण के ठीक नीचे कण रखा था, तो इसमें जो व्यवस्था बनी थी वो वर्ग निबिड़ संकुलन बनी थी, जो अपने कल डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक जो है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, तो उसी को डिस्कस करेंगे अपने। और दूसरी व्यवस्था थी कण के नीचे कण न रखकर हमने दो कणों के बीच जो गर्त होता है वहां कण रखा था, गर्त में कण रखा था। तो अब जो गर्त में कण रखा है उसी को अपने लेकर चलना है। तो अब ये स्थिति मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो हमने अब कण रखा गर्त में। तो जब हमने गर्त में कण रखा तो देखें अपने, ये एक विमीय व्यवस्था थी अपने पास। ये वाली व्यवस्था वापस दिखाइए आपको। अब जो दूसरी पंक्ति लगानी है उसका कण इसके गर्त में रखना है। तो ये गर्त में कण रख दिया। अब
तो ये गर्त में कण रख दिया हमने। तो दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के गर्त में, पहली पंक्ति हो गई, इसके गर्त में दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति गर्त में तीसरी पंक्ति, और तीसरी पंक्ति गर्त में चौथी पंक्ति। तो इसमें हमने बात की थी कि पहली और तीसरी पंक्ति जो होती है बिल्कुल सेम होती है, ए बी व्यवस्था बोलते हैं इसको हम, फिर देख लें। और इसमें जो एक कण था वो 6 कणों को टच कर रहा था, तो ये एक कण हो गया सेंटर वाला। इसको अगर हम देखते हैं तो ये 6 कणों को टच कर रहा है, बिल्कुल ये वाले कण इसको टच कर रहा है, 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 इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। अब यदि इन 6 कणों के केंद्रों को हम मिला देते हैं तो एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और इसमें जो समन्वय संख्या प्राप्त हुई है वो समन्वय संख्या या उपसरण संख्या हम कह दें 6, समन्वय संख्या या उपसरण संख्या 6। अब इससे हमने बात करनी है त्रिविम व्यवस्था की। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 स्थितियां आती हैं, इसमें भी, इसमें 2 स्थितियां थी, इसमें भी 2 स्थितियां हैं। अब इसकी 2 स्थितियां हमने समझनी है। एक स्थिति तो बनेगी जब पहली व तीसरी परत जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, पहली व तीसरी परत समान होगी। और एक स्थिति बनेगी जब पहली व तीसरी परत जो होगी वो भिन्न होगी। एक स्थिति बनेगी जब पहली व तीसरी परत सेम होगी, और एक स्थिति बनेगी जब पहली व तीसरी परत भिन्न होगी। अब यहाँ क्लियर करता हूँ आपको। एक स्थिति आएगी जब पहली व तीसरी परत सेम होगी, और एक स्थिति आएगी जब पहली व तीसरी परत भिन्न होगी। अब देखें अपने, ये एक कण, ये उसी पंक्ति का दूसरा कण, ये उसी पंक्ति का तीसरा कण, ये उसी पंक्ति का चौथा कण। अब इसके गर्तों में कण रखने हमने, तो इसके गर्त में कण रख दिया अपने, अब इसके गर्त में कण रखा, अब इसके गर्त में कण रखा, अब यहाँ गर्त में कण आया, यहाँ गर्त में कण आया, और यहाँ गर्त में कण आया। और इसमें अपने बात की कि एक कण 6 कणों को स्पर्श कर गया। जैसे ये व्यवस्था मैंने कल आपको दिखाई थी कि एक कण जो है वो 6 कणों को स्पर्श कर चुका है। तो ये वाले 6 कण, ये स्थिति मैंने यहाँ दिखाई है, ये बिल्कुल आपको दिख रही होगी। एक कण जो है वो 6 कणों को स्पर्श कर चुका है, तो एक कण यहाँ 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। क्लियर। अब ये जो एक परत बन गई है, इस परत के ऊपर मैंने दूसरी परत लगानी है, इस परत के ऊपर दूसरी परत लगानी है। जैसे ये देखें आप, ये दूसरी परत का कण रख दिया मैंने। अब आप इसको देखें, जब मैंने इसके ऊपर दूसरी परत का कण रखा है तो अब आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल कि इसके जो ये रिक्त स्थान है, ये वाले बिल्कुल साथ वाले जो रिक्त स्थान है इस कण के, जो मैंने कण रखा है, ये मैंने दूसरी परत का कण रख दिया। तो इस रिक्त स्थान के अंदर अब कण नहीं रखा जा सकता। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखें आप, इस रिक्त स्थान में कण नहीं आ सकता। तो अब जो कण आएगा वो इस रिक्त स्थान में आएगा, इस अंतराकाशी स्थान में आएगा। तो यानी एक अंतराकाशी स्थान जो है वो खाली छूटता है। बिल्कुल क्लियर। तो अब मान लें ये पहला अंतराकाशी स्थल था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, 6 अंतराकाशी स्थल छह अंतराकाशी स्थल आपको दिख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो अगर मैंने पहले अंतराकाशी स्थल में, ये मान लें मैंने पहले अंतराकाशी स्थल में कण रख दिया है, तो दूसरा और छठा अंतराकाशी स्थल जो है वो खाली रहेंगे। तो अगला कण तीसरे में आएगा। फिर चौथे वाला अंतराकाशी स्थल खाली रहेगा, तो अगला कण 5वें में आएगा। तो यानी कण जो आएगा वो एक अंतराकाशी स्थल छोड़ के एक अंतराकाशी स्थल में आएगा। तो अब इसके ऊपर मैं
परत लगा रहा हूँ, देखें आप परत के ऊपर परत लगा रहा हूँ। अब आप देखें, मान लो मैंने इस अंतराकाशी स्थल में कण रख दिया है, ये मैंने कण रख दिया इस अंतराकाशी स्थल में। तो अब आप देखें, ये वाला अंतराकाशी स्थल जो है, इस अंतराकाशी स्थल में मैंने कण रख दिया, तो ये वाला अंतराकाशी स्थल खाली है। फिर इस अंतराकाशी स्थल में कण आएगा, तो एक अंतराकाशी स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थल में कण आएगा, फिर इस अंतराकाशी स्थल में कण आएगा, फिर इस अंतराकाशी स्थल में कण आएगा, फिर ये वाला खाली रहेगा, इस अंतराकाशी स्थल में कण आएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस अंतराकाशी स्थल में कण रखा गया है, ये अंतराकाशी स्थल खाली रहा है, इस अंतराकाशी स्थल में कण रखा गया है, फिर साथ वाला अंतराकाशी स्थल खाली रहा है, उसमें कण नहीं रखा गया है, फिर अगले अंतराकाशी स्थल में कण रखा गया है। यानी कुल मिला के कण जो है वो एकांतर क्रम में रखे जा रहे हैं। एक अंतराकाशी स्थल में कण आ रहा है तो एक अंतराकाशी स्थल खाली रह रहा है। अब आप देखें, जिस रिक्ति में मैंने कण रख दिया है, जैसे ये देखें आप, ये एक रिक्ति है, इस रिक्ति में मैंने कण रख दिया है, क्लियर। तो ये रिक्ति 4 कणों से घिर चुकी है। ये रिक्ति जो 4 कणों से घिर चुकी है। इसके नीचे 3 कण तो रेड वाले हैं, 3 कण रेड वाले हैं, और ये मैंने कण रख दिया इसके अंदर, तो चौथा कण मैंने ग्रीन वाला रख दिया है। तो अब ये जो खाली जगह थी, ये वाली खाली जगह 3 से तो पहले ही घिरी हुई थी, चौथा कण मैंने ये रख दिया। तो अब ये जो रिक्ति थी 4 कणों से घिर चुकी है। तो जो रिक्ति 4 कणों से घिरी होती है, उस रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो जब मैंने 2 परतें लगाई हैं, 2 परतें व्यवस्थित हो चुकी हैं आपके सामने, एक परत आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ऊपर परत रेड कलर की दिख रही है। 2 परतें जब मैंने लगाई हैं, 2 परतों में 2 प्रकार की रिक्तियां यहाँ बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति, कितने कणों से घिरी है? 4 कणों से। चार कणों से घिरी है। फिर देख लें आप, इसमें मैंने कण रखा है, क्लियर। तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, 4 कणों से घिरी है। अब आप देखें, इस साइड भी कण रखा जा सकता है, क्लियर। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कि ये मैंने कण रखा हुआ है, देखें ये इस रिक्ति में। तो जब मैं इसी रिक्ति में इस साइड कण रख दूंगा तो ये पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम है। देखें आप, पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम है। यानी अगर मैंने ऊपर पहली, तीसरी और 5वीं रिक्ति में कण रखा, जैसे यहाँ देखें ऊपर मैंने पहली, तीसरी और 5वीं में कण रखा, क्लियर। और नीचे वाली साइड भी मैं पहली, तीसरी और 5वीं में ही कण रख देता हूँ, तो पहली और तीसरी परत जो होती है बिल्कुल सेम होती है, क्लियर। पहली, तीसरी, 5वीं। और अगर मैं नीचे वाली साइड भी आपको दिखाऊं तो पहली, तीसरी, 5वीं। तो पहली और तीसरी परत जो है बिल्कुल सेम है। दोनों ही केस में दूसरी, चौथी और छठी रिक्ति खाली है। तो ये व्यवस्था बनी ए बी ए बी ए बी व्यवस्था, जिसमें पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप, पहली और तीसरी बिल्कुल सेम है, क्लियर। तो ये ए बी व्यवस्था है, ए बी। तो जब चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है, फिर देख लें आप, ये 3 कण मान लें नीचे के, ये 1 कण मैंने ऊपर रख दिया, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब अगर चतुष्फलकीय रिक्ति को मैं ढकता हूँ, ये मैंने चतुष्फलकीय रिक्ति ढक दी, तो पहली और तीसरी परत सेम होगी, क्लियर। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का जब आच्छादन किया जाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? जो 4 कणों से घिरी होती है। इसका जब हम आच्छादन करते हैं तो जो व्यवस्था बनती है ए बी व्यवस्था बनती है। तो जब 2 परतें हम लोग लगा देते हैं तो उसमें जो रिक्तियां बनी, उसमें एक तो बनी चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या है? जो 4 कणों से घिरी है। 4 कणों से घिरी है तो इसमें 3 कण नीचे हैं और 1 कण ऊपर है। अगर अब इसके नीचे वाली साइड में कण रखता हूँ, यहाँ चतुष्फलकीय रिक्ति में ही, तो आप देख सकते हैं पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम है। तो ये व्यवस्था ए बी व्यवस्था होती है। जैसे यहाँ देखें आप, पहली, तीसरी और 5वीं, पहली, तीसरी और 5वीं रिक्ति में मैंने कण रख दिया है, तो बिल्कुल नीचे वाली साइड भी मैं जो कण रखूँगा
वो पहली, तीसरी और पांचवी में ही रखूंगा। क्लियर? तो पहली और तीसरी परत सेम होगी। अब आप वापस क्लियर करें एक बात को, एक रिक्ति तो ऐसी थी जो 4 कणों से घिर गई थी, और दूसरी रिक्ति ऐसी है जो 6 कणों से घिरी है। वो रिक्ति भी मैं आपको दिखा देता हूं जो 6 कणों से घिरी हुई है। अब आप इस रिक्ति को क्लियर करें। ये जो रिक्ति है, ये वाली रिक्ति, ये रिक्ति देखें आप लोग, इस रिक्ति को गौर से कंसीडर करें तो इसमें 3 कण तो ऊपर हैं रेड वाले, 3 रेड वाले कण हैं देखो ऊपर, और 3 कण नीचे हैं ग्रीन वाले। इसके 3 कण को ये नीचे ग्रीन वाले को स्पर्श कर रही है। तो एक रिक्ति तो ऐसी बनी जो ये थी, ये 3 कण नीचे ग्रीन वाले थे और एक ऊपर रेड वाला था। और एक रिक्ति ऐसी बनी जिसमें नीचे वाले 3 कण ग्रीन हैं और ऊपर वाले 3 कण रेड हैं। तो इसमें 3 कण नीचे हैं ग्रीन वाले, 3 ऊपर हैं रेड वाले। तो ये 6 कणों से घिरी है। जो रिक्ति 6 कणों से घिरी होती है उस रिक्ति को हम लोग, जो रिक्ति 6 कणों से घिरी है उस रिक्ति को हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। तो ये जो रिक्ति है ये अष्टफलकीय रिक्ति है। अष्टफलकीय रिक्ति कितने कणों से घिरी है? 6 कणों से। तो अष्टफलकीय रिक्ति जो है वो 6 कणों से घिरी रिक्ति है, अष्टफलकीय रिक्ति। अब इसको क्लियर करें अपने, तो 3 कण ये हो गए और 3 कण ये हो गए। ये अब सेंटर वाली जो रिक्ति है ये 6 कणों से घिर चुकी है, 3 कण नीचे और 3 कण बिल्कुल ऊपर। अब देखें आप, अगर मैं यहाँ कण रख दूँ इस साइड, तो ये परत हो गई ए, ये परत हो गई बी और ये परत हो गई सी। क्योंकि ये सेम नहीं है, आप देखें इसको, ये यूं रखी है मैंने, देखें अब क्लियरली देख सकते हैं आप लोग कि इसमें 2 कण ऊपर वाली साइड है, 1 कण नीचे है। इसमें 1 कण ऊपर है, 2 कण नीचे हैं, तो यूं रखा गया है। तो ये दोनों परतें सेम नहीं है। क्लियर? उसमें 2 कण नीचे इस साइड और 1 इस साइड है, और जबकि ऊपर वाली में 1 इस साइड और 2 इस साइड है। तो ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई। अब यहाँ मैंने 1 कण और रख दिया, तो ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी। और अब अगर मैं इस साइड कण रखता हूँ, इस साइड यहाँ, तो ये वापिस ए बनेगा। देखो आप, ए बी सी ए। क्लियर? ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है। इधर भी 1 कण रखा है मैंने, ये वापस क्लियर कर देता हूँ। ये 1 कण रखा है इस साइड, तो ये ए बी सी, और उस साइड भी 1 ही कण रख रहा हूँ, तो ये वापस ए। तो ए बी सी ए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी व्यवस्था बनती है। तो अगर चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाता है तो ए बी व्यवस्था बनती है, और अगर अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाता है तो ए बी सी व्यवस्था बनती है। तो इस प्रकार षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जब हम 2 परतें व्यवस्थित कर देते हैं तो उसमें 2 प्रकार की रिक्तियां हमारे पास तैयार होती है। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति जो 4 कणों से घिरी है, और एक अष्टफलकीय रिक्ति जो 6 कणों से घिरी है। जब चतुष्फलकीय रिक्ति का हम आच्छादन करते हैं तो पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम मिलती है। फिर देख सकते हैं आप लोग, ये 3 कण और ये ऊपर 1 कण, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति है वही हमारे पास। अब अगर इसको ढका जाए चतुष्फलकीय रिक्ति को, तो ए बी ए, पहली और तीसरी परत सेम है, ए बी ए व्यवस्था बनी है, तो ए बी व्यवस्था बोलेंगे इसको। और अगर अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाए तो ए बी सी व्यवस्था बनती है। ये ए, ये बी, ये सी, ये फिर ए, तो ए बी सी व्यवस्था बनती है अगर अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन किया जाता है। तो कुल मिलाकर चतुष्फलकीय रिक्ति में पहली और तीसरी परत सेम होएगी, और अष्टफलकीय रिक्ति ढकते टाइम पहली और तीसरी परत अलग अलग होएगी। अब इसके थ्रू देखें हम लोग समन्वय संख्या कितनी होगी। तो ये ऊपर 6 रिक्तियाँ आपको दिख रही हैं इसके, फिर क्लियर कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और यही 6 रिक्तियाँ नीचे वाली साइड भी है, 1 2 3 4 5 6।
तो इसके मैंने ऊपर कण रख दिए पहली, तीसरी और पांचवी रिक्ति में, पहली, तीसरी और पांचवी रिक्ति में। और नीचे वाली साइड भी मैं कण रख दूं पहली, तीसरी और पांचवी रिक्ति में, तो पहली और तीसरी परत बिल्कुल सेम है। तो ये ए बी ए बी अरेंजमेंट चलेगी। क्लियर। अब इसमें समन्वय संख्या देखिए 12, समन्वय संख्या 12 है। कैसे? सेंटर वाला कण कितने कण को टच कर रहा है? 6 को। ऊपर से कितने रख दिए? 3। तो अब सेंटर वाला 6 तो अपनी परत के टच कर गया, 3 ऊपर से टच कर गया तो 9 हो गए, और 3 नीचे से टच कर जाएगा तो 12। तो समन्वय संख्या जो है वो 12 है। बीच वाला एक कण कुल 12 कणों को स्पर्श कर रहा है। तो इसमें जो समन्वय संख्या है 12, और इसमें भी 12 ही है। समन्वय संख्या एबीसी में भी 12 ही है, क्योंकि सिर्फ फर्क क्या है देखो, उसमें इसमें पहली और तीसरी परत सेम है, उसमें पहली और तीसरी परत हम भिन्न करेंगे। कैसे? ये ऊपर वाली रिक्ति है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और कण एक छोड़ के एक रिक्ति में रखा जाना है। तो सपोज कि मैंने ऊपर पहली, तीसरी, पांचवी में रख दिया, ऊपर पहली, तीसरी और पांचवी में रख दिया, तो नीचे बिल्कुल इसके अपोजिट में दूसरी, चौथी और छठी में रख दूंगा, दूसरी, चौथी और छठी में। अब आप देख सकते हैं आपको पहली और तीसरी परत अलग अलग दिख रही होगी स्पष्ट। इसमें आपको एक कण ऊपर दिख रहा है, इसमें आपको 2 कण ऊपर दिख रहे हैं। तो अब पहली और तीसरी परत हम लोग देखें, ये पहली परत है और ये तीसरी परत है। देखें फर्क है दोनों में, इसमें 2 कण ऊपर और एक नीचे है। ये रहा 2 ऊपर, ये वाले 2 ऊपर हैं और एक नीचे है, और उसमें एक ऊपर है और 2 नीचे हैं। तो समन्वय संख्या इसमें भी 12 ही है। कैसे? 6 अपनी परत के, 3 ऊपर वाली परत के और 3 नीचे वाली परत के। तो बीच वाला एक कण टोटल 12 कणों को टच करता है। फिर क्लियर कर लें एक बार, जो 2 व्यवस्थाएं बनी, पहली और तीसरी परत सेम रहेगी, एक में पहली और तीसरी परत भिन्न रहेगी। ऊपर 6 छेद हैं, क्रम दूँ अगर मैं इनको 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर वाली साइड मैंने पहली, तीसरी, पांचवी में कण रख दिया, और नीचे वाली साइड भी मैं पहली, तीसरी, पांचवी में रख सकता हूँ, या फिर दूसरी, चौथी, छठी में रख सकता हूँ। ये 6 ही रिक्ति हैं, या तो मैं पहली, तीसरी, पांचवी में रखूँगा या दूसरी, चौथी, छठी में रखूँगा। जब पहली, तीसरी, पांचवी में रख दूंगा तो पहली और तीसरी परत सेम हो जाएगी, और जब दूसरी, चौथी और छठी रिक्ति को ढक दूंगा तो पहली और तीसरी परत भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार 2 प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ ए बी और ए बी सी व्यवस्था बनती है। जो ए बी व्यवस्था बनी है, इसको हम लोग HCP, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। और जो एबीसी व्यवस्था बनी है अष्टफल की रिक्ति ढकने से, उसको हम CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन। और इसमें जो एकक कोष्टिका हमारे को प्राप्त होती है वो फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। तो अगर आपसे फलक केंद्रित की समन्वय संख्या पूछ लेता है तो फलक केंद्रित की समन्वय संख्या का उत्तर आएगा 12। फलक केंद्रित की समन्वय संख्या 12। अब फलक केंद्रित कैसे प्राप्त हुई एबीसी में, वो देखें हम लोग। तो फिर क्लियर कर ले, रिक्तियाँ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, चतुष्फल की और अष्टफल की है। चतुष्फल की रिक्ति को ढक दिया तो ए बी, और अगर अष्टफल की रिक्ति को ढक दिया तो एबीसी। जो ए बी व्यवस्था है, समन्वय संख्या उसमें 12 है। HCP के नाम से जाना जाता है उसको, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। और जो एबीसी व्यवस्था है उसको हम CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, घनीय निबिड़ संकुलन। और इसमें जो एकक कोष्टिका प्राप्त होती है वो फलक केंद्रित। और वो कैसे है देखो आप, एबीसी। तो ये मान लो A है, एक कण A, यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको, एक कण A, फिर ये परत आ गई B, ये A, ये B, फिर ये C, बिल्कुल अलग बिछाई है इसके,
ये ए, ये बी, ये सी और फिर ए रखूँगा। तो यूँ लेंथ में क्लियर करता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और फिर ए बी सी फिर ए। अब एक दूसरे के ऊपर रखना है इनको, तो ये ए बी सी ए चारों परतें आपको दिख रही हैं, बिल्कुल ये अलग अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रखी हुई हैं। ए बी सी ए बी सी ए। तो ये ए के ऊपर रख दी बी के ऊपर रख दी सी के ऊपर रख दी ए। तो ए बी सी व्यवस्था मैंने बनाई है। अब आप देखें रेड कलर वाले कण को देखें, ये एक फलक बन गई, देखो पूरी ग्रीन वाले कोने हो गए, ग्रीन वाले कॉर्नर हो गए, देखो ये। और रेड वाला कण देखो बिल्कुल इस फलक के बीच में आया हुआ, देखो क्लियर दिख रहा है। ये फलक होगी ग्रीन वाले कॉर्नर से और रेड वाला बिल्कुल फलक के बीच में। यहाँ से देखें आप लोग, ग्रीन वाले कॉर्नर्स हो गए और रेड वाला बिल्कुल फलक के बीच में है। इस साइड भी देख सकते हैं, ग्रीन वाले कॉर्नर्स हो गए, रेड वाला फलक के बिल्कुल बीच में है। इस साइड से भी देख सकते हैं हम लोग, ग्रीन वाले कॉर्नर हो गए और रेड वाला बिल्कुल फलक के बीच में है। इस साइड से भी देख सकते हैं आप लोग, ग्रीन वाले कॉर्नर्स हो चुके हैं, रेड वाला बिल्कुल फलक के बीच में है। तो एबीसी व्यवस्था जो होती है, उससे जो संरचना बनती है वो फलक केंद्रित बनती है। आपको कॉपी में भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये फिर देख लें, ए, फिर ये बी सी और फिर ए, ये मैंने लगाई थी ए बी सी। अब आप देखें कॉपी में भी ड्रॉ कर रहा हूँ इसको देख देख के। पहले मैंने ए कण रखा, तो उसका सिर्फ केंद्र दिखा रहा हूँ आपको, देखें आप, उसका सिर्फ केंद्र बनाऊंगा मैं। पहले जो ए कण रखा था ये उसका सेंटर आ गया, क्लियर, ये ए का सेंटर है। अब मैंने बी परत रखी, ये ए हटा रहा हूँ अब मैंने बी परत रखी। तो बी में जो मैंने कण रखे, एक, फिर दो, फिर तीन, एक दो तीन। तो ये बी के कण है, एक, उसके नीचे दो और दो के नीचे तीन। ये बी वाले कण लगा दिए, क्लियर, एक दो तीन। ये ए वाला कण था, फिर देख सकते हैं आप, ये ए वाला कण है। फिर बी वाले कण लगाए, एक दो तीन। अब बी भी हटा देता हूं। अब सी वाले कण लगा रहा हूं। सी वाले कण देखें आप, तीन दो एक, तीन दो एक। तो सी वाले कण आपको दिख रहे हैं, तीन फिर दो फिर एक। तो अब सी वाले कण लगा रहा हूं, देखें, तीन फिर दो और फिर एक। तो ये मैंने सी वाले कण लगा दिए, तीन दो एक, और फिर ए आ गई, वापिस एक कण आ गया। तो ये मैंने ए वाला कण लगा दिया, क्लियर। तो ये मेरे पास डॉट लगाए हैं मैंने उसी व्यवस्था से। ये ए वाला कण हो गया, ये बी परत हो गई, ये अब इधर से देखें हम लोग, ए, ये बी, ये सी और ये फिर ए। तो ए बी सी व्यवस्था मैंने दिखाई है। अब इसमें फलक केंद्रित कैसे बनी देखें। बाहर वाले कण में जोड़ रहा हूँ, ये मैंने दो कण जोड़ लिए, ये मैंने दो कण जोड़ लिए, ये मैंने दो कण जोड़ लिए, ये मैंने दो कण जोड़ लिए। बाहर वाले कण मैंने जोड़ लिए हैं। ऊपर वाले कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर मिला रहा हूँ, नीचे वाले कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर मिला रहा हूँ। ऐसे ही ऊपर वाले कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर मिला रहा हूँ, नीचे वाले कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर मिला रहा हूँ। ऐसे ही ऊपर वाले कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर मिला दिया और नीचे वाले कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर मिला दिया। ऐसे ही ऊपर वाले कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर मिला दिया और नीचे वाले कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर मिला दिया। अब आप देख सकते हैं एक क्यूब आपको दिख रहा है, जिसके बिल्कुल फेस के सेंटर में ये वाले डॉट लगे हुए हैं, देखें। तो ये बनी है फलक केंद्रित
संरचना ए बी सी से ए बी सी व्यवस्था जो है वो फलक केंद्रित एक कोष्टिका बनाती है और इसको हम लोग CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक जो है समझ आया होगा। तो ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन आज क्लियर किया है हमने। अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो इन रिक्तियों को लेकर करेंगे, चतुष्फलकीय के और अष्टफलकीय के रिक्तियों को लेकर। इससे न्यूमेरिकल निकलता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी प्रकार से मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको मैं टॉपिक क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।